विकार, भगवान के निर्विकार। किंतु कई बात ऐसी है जो आकाश में नहीं है और भगवान जो है अचिंत है, किसी का विषय नहीं हो सकते। आकाश को तो हम चिंतन कर सकते हैं, भगवान किसी का विषय नहीं हो सकते। जो कोई भी चीज किसी का विषय हो जाता है वो एक प्रकार से चीज जड़ समझी जाती है। ज्ञाता चेतन होता है और ये जड़ है। तो जानने वाला जो है वो अपने परमात्मा है, और जानने में आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो जड़ होते हैं। तो एक तो आकाश जड़ है, परमात्मा चेतन। इसीलिए आकाश जो है तो अचिंत नहीं है, किंतु भगवान अचिंत, अलक्ष्य, अनिर्देश। किंतु ये बात आकाश में नहीं घट सकती। आकाश का निर्देश किया जा सकता है कि ये जो फैला हुआ है ये आकाश है, किंतु इस प्रकार हम भगवान को नहीं कह सकते ये फैला हुआ है, ये भगवान है। और आकाश का लक्ष्य हम कर सकते हैं अपने बुद्धि से, किंतु भगवान का, परमात्मा का हम लक्ष्य भी नहीं कर सकते। इस वास्ते परमात्मा अलक्ष्य है और अनिर्देश है और अव्यक्त है और चिन्मय है और अचिंत है। आकाश अचिंत नहीं है। तो आकाश से उसमें और बहुत सी बातें विशेष है, किंतु जितनी बातें आकाश के घट सके उतनी तो भगवान में घटती है, और उससे जो अधिक घटती है तो बात अलग है। तो बोला कि ठीक है, और बात तो हमारे समझ में कुछ आई, किंतु ये विपरीत बात समझ में नहीं आई। जब भगवान कहते हैं कि सारे संसार के मां मैं हूं, सारे ब्रह्मांड के मां मैं हूं, सारे भूतों के मां मैं हूं और सारे भूत मेरे में है, समझ में आ गया। किंतु ये समझ में नहीं आया कि सारे भूतों के मां मैं नहीं हूं और सारे भूत मेरे में नहीं है। कहते हैं कि सारे भूत मेरे में हैं, मतलब स्थाने से भूतानी, और पास में कहते हैं नच मतलब स्थाने भूतानी। सारे भूत प्राणी मुझ परमात्मा में हैं और सारे भूत प्राणी मुझ परमात्मा में नहीं। तो दोनों विपरीत जो बात है ये समझ में नहीं आई। और सारे भूत प्राणियों के मां मैं व्यापक हूं और सारे भूत प्राणियों के मां मैं नहीं हूं। तो बोले इतना तो समझ में आ गया ना कि सारे भूतों के मां मैं हूं, आकाश के दृष्टांत समझ में आ गया, और सारे भूत मुझ में है, ये बात हो रही, ये भी समझ में आ गई। तो क्या समझ में नहीं आया कि उसका जो विरोध, उसके जो विपरीत बात कही कि भूतों के मां मैं नहीं हूं और भूत भी मेरे में नहीं, ये इतना जो अंश है वो समझ नहीं है। ये समझाया जाता है, खूब ध्यान से सुनना। आकाश है तो जड़, किंतु थोड़ी बार के वास्ते उसको चेतन मान लो। आकाश यदि ये कहे कि सारे भूतों में मैं हूं और सारे भूतों में मैं नहीं, तो बोले ये बात आकाश की समझ ली। आकाश का ये कहना तो सही है कि सारे भूतों में, सारे बादलों में, वायु तेज जल पृथ्वी, ये चार जो भूत है, इन चारों भूतों में आकाश कारण होने से उन सब के बीच के मां व्यापक है, किंतु आकाश के मां ये नहीं है। ये बात समझ में नहीं आई। बहुत ठीक, जिस समय के बीच के मां बादल आकाश में नहीं है, बादल जो है ना, बादल उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, केवल आकाश ही था। और बादल जब मिट जाते हैं तब केवल आकाश ही रहता है, और बीच की अवस्था के बीच के बाद जो आकाश जो है सो बादल में है। यही तो बात है। हम बोले यही बात, बोले नहीं, आदि में भी आकाश अपने आप में स्थित है और अंत में भी आकाश अपने आप में स्थित है। इसलिए बीच की अवस्था के बीच में भी वास्तव में आकाश अपने आप में स्थित है और बादलों में स्थित नहीं। यदि बादलों में स्थित होता तो बादलों के नाश होने से उतने ही से कि आकाश का भी नाश हो जाता, तो आकाश तो कायम रहता है। तो बादल उत्पन्न होते हैं विनाश होते हैं, उत्पन्न होते हैं विनाश होते हैं। बादल जब नहीं थे तभी वहां आकाश था, और बादल जब नहीं रहेंगे तभी वहां आकाश रहेगा। तो उस वक्त के मां वो आकाश किस में रहेगा? बोले अपने आप में। इसी प्रकार से जब यह संसार एक प्रकार से नहीं है, महाप्रलय के वक्त के बीच के मां जब संसार नहीं है, तो उस वक्त के बीच के मां भगवान अपने आप में स्थित है। स्वर्ग की आदि में
सृष्टि की आदि के मां भगवान थे, तो ठीक है, सृष्टि की आदि और सृष्टि के अंत में भी भगवान अपने आप में रहेंगे, तो यह भी ठीक है। तो बीच की अवस्था में सृष्टि काल के मां भी भगवान यानी परमात्मा अपने आप में स्थित है। इसलिए एक प्रकार से ये कहना ठीक है कि जिस समय के बीच के मां संसार है, उस समय में तो संसार के मां परमात्मा है और परमात्मा के एक अंश में संसार है। और जिस समय में प्रलय हो जाती है, उस समय में संसार नहीं है। इसी प्रकार से जब बादल मिट जाते हैं तो आकाश में बादल नहीं है। तो वो वास्तविक बात है कि परमात्मा अपने आप में ही नित्य स्थित है। जैसे आकाश अपने आप में नित्य स्थित है, आकाश में बदल होते हैं, गाजते हैं, बाजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, शब्द होता है, फिर भी थोड़ी बार के बाद समाप्त। तो आकाश उनसे कभी लिपायमान नहीं होता, आकाश तो जो का तो ही रहता है। ऐसे ब्रह्म के भीतर में सृष्टि होती है, उत्पन्न होती है, मरती है, नष्ट होती है, नाना प्रकार की क्रिया होती है, किंतु परमात्मा सदा निर्लेप रहते हैं, आकाश की माफक निर्लेप रहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि जिस समय के बीच के वहां सृष्टि है, उस समय के बीच के वहां सृष्टि के वहां परमात्मा व्यापक है। और जिस समय में सृष्टि नहीं है, उस समय में परमात्मा अपने आप में स्थित है। किंतु गंभीरता से सोचने से निश्चय होता है आकाश की माफक। बादलों की उत्पत्ति के पहले भी आकाश अपने आप में स्थित है और बादल शांत होने के बाद भी आकाश अपने आप में स्थित है। तो ये समझना चाहिए कि बादल के काल में भी आकाश अपने आप में स्थित है, आकाश के वहां नहीं। आकाश अपने आप में स्थित है, बादलों के वहां नहीं। इसी तरह से वो परमात्मा अपने आप के स्वरूप में सदा स्थित है। संसार उत्पत्ति के पहले भी परमात्मा थे, संसार मिटने के बाद भी परमात्मा रहते हैं, इसमें अपने आप में। तो सृष्टि काल के वहां भी परमात्मा अपने आप में है, इस सृष्टि के वहां नहीं। यदि सृष्टि में होते तो सृष्टि के नाश से परमात्मा के उतने हिस्से का नाश हो जाता, जैसे बादलों के नाश से उतने हिस्से का आकाश भी नाश हो जाता, किंतु आकाश तो कायम रहता है। बोली ये बात समझ में आई, किंतु ये बात समझ में नहीं आई या संसार परमात्मा में नहीं है, नहीं तो मतलब सहानुभूता नहीं, या संसार परमात्मा में नहीं है। तो ये बात तो ठीक है। इसमें यदि संसार परमात्मा में होती यह बात सच्ची होती तो यह संसार आपके रूप में सदा कायम रहती, सदा कायम तो रहती नहीं। तो नाश तो विदते भाव, ना भाव विदते सत। जो सतवस्तु होती है उसका कभी अभाव नहीं होता, और मिथ्या जो वस्तु वो कायम नहीं रहती। तो यह संसार इस रूप में कायम नहीं रहती, इसलिए यह संसार परमात्मा में नहीं है। आकाश के मां बादल सदा कायम नहीं रहते, तो एक प्रकार से कभी है कभी नहीं है। तो जिस समय के बीच के मां समझो कि यह संसार परमात्मा के मां विलीन हो जाती है, या जिस समय में मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो फिर उनकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रहती, और उनकी जो दृष्टि है वो असली दृष्टि है। मूर्खों की, अज्ञानियों की दृष्टि का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञान की दृष्टि के वहां जो अद्वैतवाद की दृष्टि में संसार का आतंक भाव सदा ही है, नया संसार हुई न है न रहेगी। अध्यात्मवाद के दृष्टांत से यह संसार कभी जन्म ही नहीं परमात्मा के बीच, और वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगी। तो वो प्रतीत हो रही है ना, बोले प्रतीत तो ऐसी चीज हो जाया करती है। आकाश के बाद नेत्रों के दो से त्रिविध प्रतीत होते हैं, तो क्या वो त्रिविध हैं? है ही नहीं, वहां तो आकाश है, शुद्ध आकाश है। किंतु तो वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो कैसा है कि वो आप कहते हो कि अलग है, अनिर्देश है, अव्यक्त है, अचिंत है। तो फिर हम उसका ध्यान कैसे करेंगे? कि ध्यान जो किया जाएगा तब उनके साथ के बीच वहां दिव्य जो गुण है उसको शामिल करके ही किया जाता है। बुद्धि की जो वृत्ति है
वो ये ज्ञान, और ज्ञान के आश्रित जो गुण है इस प्रकार से इन करके जो संपन्न भगवान का स्वरूप उसको सगुण कहते हैं। और उस सगुण के दो भेद होते हैं, एक साकार एक निराकार। प्रत्येक निराकार का चलता है, तो इस वास्ते गुण भी ऐसे निराकारी होते हैं। तो गुणों करके संपन्न जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान होता है तो निराकार, किंतु जीव गुणों करके पूर्ण है तो उसका ध्यान होता है। तो जीव गुण क्या, ये भगवान के जो स्वरूप बतलाए गए हैं, तो सचित आनंद जो उनका स्वरूप है, किंतु जिस समय के बीच के हम इस बुद्धि से समझते हैं तो एक प्रकार से वो निराकार होते हुए, निर्गुण होते हुए उनको किसी आकृति के हम देखते हैं, तो आकृति जो है वो माइक होती है। इस वास्ते वो रूप जो परमात्मा का माया विशिष्ट है, माया से मिले हुआ परमात्मा के स्वरूप का ध्यान होता है, और नहीं तो ध्यान हो नहीं। तो कैसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझो कि परमात्मा है। अरे वह कैसा कि चेतन है। भगवान ने निराकार का स्वरूप बताया गीता की 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में, अव्यक्तो अक्षरित समाहु परमानंद, ये बताया। और वहां ये तो अक्षर निर्देश है, न व्यक्तं परिपासते सर्वत्र गम चिंतम च कूटस्थ मतलब ध्रुम। ये जो है ये 12वें अध्याय का 3रा श्लोक है। और अव्यक्तो अक्षरित समाहु परमानंद, वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। वहां बताया कि परमात्मा का कैसा स्वरूप कि वो अव्यक्त निराकार है, अक्षर उसका क्षय नहीं होता है, और उसी को परम गति नाम से कहा गया है। यहाँ 12वें अध्याय में क्या कहा गया, ये तो अक्षर निर्देश है, न व्यक्तं परिउपासते सर्वत्रागम चिंतम च कूटस्थ मतलम ध्रुम। बताते हैं कि उस आनंद में परमात्मा के विषय में कहते हैं सारे शब्द अस्तित्व की बात है। वो अक्षर है, माने उसका क्षय नहीं होता, वो घटता नहीं। और अनिर्देश है कि उसका अंगुली से निर्देश नहीं कहा जाता। ये परमात्मा, आकाश का भी निर्देश किया जा सकता है, किंतु अंगुली से परमात्मा का शब्द की निर्देश नहीं किया जा सकता। इस वास्ते वो अनिर्देश है। और अव्यक्त माने निराकार, तो कोई आकार नहीं। और एक तो अक्षर में निर्देश न व्यक्तं परिपासते, और सर्वत्र गम और सर्वव्यापी है, सबके बीच के वो तो परमात्मा है। अचिंत माने मन से उसका ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता कि मन का विषय नहीं है, वो अचिंत है। चित्त जो उसको चिंतन नहीं कर सकता, इसी अचित वो कहा कि अचिंत है। और सर्वगम, सब जगह में व्यापक है, आकाश में कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां परमात्मा न हो। अव्यक्तो समाहु परमानंद, यहां भी कहते ये तो अक्षर निर्देश न व्यक्तं परिउपासते और सर्वत्र गम चिंतन च कूटस्थ मतलम ध्रुम। और कूट की माप है अचल है, मतलब जन्म क्रिया भी नहीं, हवन क्रिया भी नहीं, और भाव रूप है जो सत्य है वो परमात्मा पात्र के बीच में है। तो ये सत्ता के बात सब है। इसी प्रकार से थी जो जानने में भगवान का स्वरूप आ सके, जिसको माया विशेष कहते हैं, बुद्धि विशेष कहते हैं, उसी की व्याख्या गीता की 13वें अध्याय के 12 के श्लोक से लेकर के 17 के श्लोक तक की गई। वहां भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं कि ज्ञेयं यत् तत्पर रक्षामि यज्ञात्वा अमृत वस्तुते अनादिमत परम ब्रह्म न सब तन्मा सब उच्यते। वो तत्व है, वो ब्रह्म कहते हैं कि एक प्रकार से थी कि अर्जुन
मैं ये जो जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो जाना जा सके, ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसकी मैं तेरे प्रति व्याख्या करूंगा, मैं तेरे को कहूंगा, और तू जिसको समझ करके, तू जब उसको समझ जाएगा तो अमृत को प्राप्त हो जाएगा, यानी उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो साधन काल में जो साधक है वो ब्रह्म का स्वरूप निराकार होते हुए भी, निर्गुण होते हुए भी उस निराकार रूप के वहां उसकी उपासना करेगा, और उसके फल स्वरूप के बीच के वहां वो असली जो परमात्मा का स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाएगा। ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको मैं तेरे लिए कहूंगा। यद ज्ञात्वा अमृतम सुनते, जिसको जान करके तू अमृत को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है कि वो अनादि है और परम ब्रह्म है, और उसको सत्य करके भी नहीं कहा जा सकता, असत करके भी नहीं कहा जा सकता। असत करके तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो ध्रुव सत्य है। सर्वत्र गम चिंतन से कूटस्थ बतरम ध्रुव, ऐसा तो अचल कूटस्थ ध्रुव बदला है, नित्य और सत्य बदला है तो सही वो। तो वो कैसा है? वो चेतन है। ज्योति सामग्र ज्योति तम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गमन हृदय सर्वस्व दृष्टि, हृदय सर्वस्व दृष्टि। ये गीता की 13 अध्याय का 17 श्लोक है। भगवान कहते हैं ज्योति सामग्र ज्योति, संसार में जितनी ज्योतियां हैं वो ज्योतियों का भी ज्योति है, सबका प्रकाशक है। सारी ज्योतियां परमात्मा से ही है, जितनी जड़ ज्योतियां हैं उसका भी वो प्रकाशक है। ये ज्योतियों के भीतर के बीच के वहां जो चमत्कारी दृष्टि है ये परमात्मा से ही है, क्योंकि यदादित गतम से जो जगत भाष है, जगत भाष है, यदादित गतम से जो जगत भाष है खिलम यज्ञो तत्तेजो विधि मामकम। सारे विश्व को, सारे भूमंडल को जो प्रकाश देने वाला सूर्य का जो तेज है, और चंद्रमा के बीच में जो तेज, अग्नि के भीतर में जो तेज है, जो ज्योति है, वो तो मेरे से समझ, वो मेरा तेज है इन सब के बीच के वहां। तो ये जड़ ज्योतियां हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, तारे, नक्षत्र, बिजली, अग्नि, ये जितनी जो ज्योतियां हैं ये सब भगवान से। इस वास्ते वो ज्योतियों का ज्योति, इन जड़ ज्योतियों से और परे की ज्योति, जैसे पदार्थों को ज्ञान हुआ वह ज्योतियां हैं। नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, कानों से शब्द का ज्ञान होता है, और स्पर्श का ज्ञान होता है त्वचा से, और जीवा से स्वाद का ज्ञान होता है, और नासिका से गंध का ज्ञान होता है। तो ये सब ज्योतियां हैं, इससे इन सब का ज्ञान होता है। थोड़ा उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं। कोई भाई मुझसे मिलने के लिए आया, उसने मुझको देख लिया, मैंने उसको देख लिया, तो वहां नेत्र से ज्योति है, आंख ज्योति है वहां। यदि समझो कि हम दोनों आंधे होते तो एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे का देख करके ज्ञान वो नहीं होता। तो जहां समझो कि नेत्र ज्योति नहीं है, वहां कौन ज्योति है? क्या उस जगह के बीच के वहां शब्द ज्योति है। शब्द, शब्द कैसे? मैं पुकारता हूं एक दूसरे भाई को कि शरणानंद जी महाराज बैठे हैं, बोले हाँ। तो दोनों ही आदमी अंधे होते हुए भी और शब्द के बल के ऊपर एक दूसरे का ज्ञान हो जाता है, और उससे जाकर के मिल लेते, पास पास में बैठ करके बातचीत कर लेते, दोनों ही अंधे आदमी। तो वहां ज्ञान किससे हुआ? वहां शब्द से। तो वह शब्द से ज्योति। और ऐसा मौका लग जाए
कि दोनों ही तो अंधे हो गए और दोनों ही गूंगे हो गए और दोनों ही बोरे हो गए, तो वहां एक दूसरे को कैसे पहचाने? तो फिर वहां कोई ज्योति है? बोले वहां भी ज्योति। वहां कौन सी ज्योति है? कि वहां स्पष्ट ज्योति, एक दूसरे को छू कर करके एक प्रकार से समझ लेगा कि ठीक। तो इससे ये मालूम होता है कि सब ज्योतियां हैं, तो विषय भी ज्योति है और इंद्रियां भी ज्योति है। ये सब ज्योतियां परमात्मा से ही है, इस वास्ते वो ज्योतियों का ज्योति है। और इसके परे भी और ज्योति है, बोले इसके परे मन ज्योति है, जिसको पंच इंद्रियों का ज्ञान है, पंच विषयों का ज्ञान है, पंच भूतों का ज्ञान है, वो मन है। इस वास्ते मन के द्वारा इन सब का ज्ञान हो जाता है, किंतु मन का ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता, विषयों को नहीं होता। इस वास्ते मन ज्योति है, तो इससे बलवान। और मन से भी परे की ज्योति है, मन से जो परे की ज्योति है वो है तो बुद्धि। बुद्धि से मालूम हो जाता है कि मेरा मन कलकत्ता चला गया, बम्बई चला गया, मेरा मन आज ठीक ठिकाना नहीं है, तो ये बुद्धि के द्वारा ये बात समझ में आ जाती है। तो वहां बुद्धि है तो ज्योति है। और बुद्धि का भी ज्ञान होता है आत्मा से कि आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, आज मेरी बुद्धि मलिन है, मेरी बुद्धि इस समय में बहुत तीक्ष्ण है। तो ये जो ज्ञान होता है आत्मा को, तो आत्म ज्योति इन सब से परे की ज्योति है। और आत्म ज्योति से भी और परे की ज्योति है। बोले भक्ति के मार्ग के बीच के वहां परमात्म ज्योति जो है उसे परे की। ज्ञान के सिद्धांत में तो आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, उससे परे कोई चीज है नहीं। और भक्ति के मार्ग में भेद किया जाता है, तो इस जीव से भी, इस आत्म ज्योति से भी परमात्म ज्योति है तो मान। तो इस वास्ते भगवान जो यहाँ ये जानने में आने वाला जो भगवान का स्वरूप है वो ज्योतियों का ज्योति, यदि सारी ज्योतियों का प्रकाशक है। दुनिया में जितनी जो ज्योतियां हैं वो परमात्मा से ही है, परमात्मा से उसमें ज्योतिपन आया है और परमात्मा से उसमें सब में सताई या यूं को कि सता और सपूर्ति जो है वो परमात्मा से ही है। तो उनके बीच के वहां जो कुछ सता सपूर्ति ज्योत मात्रा है वो परमात्मा से है, यानी परमात्मा ही उस जगह के वहां स्थित है। तो ज्योति सामर्थ्य ज्योति तम से परमुचित, तम जो अज्ञान है और तम जो अंधकार है उससे परमात्मा एकदम विलक्षण है, अंधकार से रहित है परमात्मा। सूर्य के पास नीचे से अंधकार नहीं जा सकता, तो परमात्मा की तो बात ही क्या है। और अज्ञान से भी रहित है, तो तम से परमुचित ज्ञानम, वो ज्ञान माने चेतन स्वरूप। जानने में आवे वो जड़ और जानने वाला चेतन, तो परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है। जितने जानने में आने वाले पदार्थ है, पांचों भूतों से लेकर के बुद्धि तक जितने जड़ पदार्थ है, और इन सब का कारण जो अव्याकृत माया वो भी है तो जड़ है। तो एक प्रकार से परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चेतन है। और परमात्मा जानने के योग है, इस वास्ते उसका नाम ये है। ये के ऊपर प्रकरण आरंभ हुआ, गे में समाप्त होता है। उपकर्म भी गे में और उपसंहार भी गे में। ये जो गीता की 13 अध्याय का 12 का श्लोक का पूर्वार्ध है, वहां का गेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, मैं तेरे को गे कहूंगा कि जिसको जान करके तू अमृत को प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ गे का प्रकरण समाप्त किया जाता है। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञान गम्यं हृदि सर्वस्य विषयम्। तो ये 17 के श्लोक के उत्तरार्ध के वहां की समाप्ति की जाती। तो परमात्मा ये मन जानने के योग है, माने चेतन स्वरूप है और जानने के योग है। ज्ञानम ज्ञेयम, तो कैसे जाना जाए? ज्ञान गम्यम, बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है उसके द्वारा गम्य है। क्योंकि भगवान भी गीता में कहते हैं बुद्धि ग्राजम अतीन्द्रियम, इंद्रिया की पूछ रही है, किंतु बुद्धि करके वो निर्गुण निराकार परमात्मा का आनंदमय स्वरूप जानने में आता है। और सूक्ष्म दृष्टि भी कठिन में ये कहा कि सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म बुद्धि से उस परमात्मा का अनुभव करते हैं, इसीलिए उसकी ये संज्ञा है। तो जानने के योग है, बुद्धि के द्वारा शुद्ध हुई
और पवित्र हुई, अचल हुई बुद्धि, सूक्ष्म हुई, तीक्ष्ण हुई बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। और वो है कहां पर? कि सबके हृदय के वहां आत्मा रूप से विराजमान है। हृदय सर्वस्व वेशितम, तो सबके हृदय के वहां जो आत्मा रूप से जो विराजमान है परमात्मा का स्वरूप, सबके हृदय के बीच के वहां वो परमात्मा स्वरूप आत्मा रूप से विराजमान है। तो ये बतलाया। तो सबके हृदय में जो लक्ष्य कराया गया आत्मा बोल करके, वो कौन है? कि शरीर के वहां जो दृष्टा साक्षी पुरुष, जो ज्ञाता पुरुष, जो इस प्रकार से जानता है कि ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं और ये मन है, ये बुद्धि है, सबका जानने वाला जिसको ज्ञाता कहते हैं। और जिस ज्ञाता को दूसरा कोई भी नहीं जान सकता, वो ज्ञाता स्वयं आप ही अपने आप को जानता है। तो इस प्रकार से थी वो सबके हृदय के बीच के वहां ज्ञाता के रूप में विद्यमान है, सबके बीच के वहां वो चमकता है। तो इस प्रकार से उस परमात्मा के चिन्मय स्वरूप को समझाया। तो ये सुनना चाहिए कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है? सत्य चित आनंद परमात्मा है, ध्रुव सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं है, भाव रूप है, सद्भावी साधु भावी। सब जो शब्द है ये भाव का वाचक है, इसका प्रयोग भाव के विषय में किया जाता है और श्रेष्ठता में भी किया जाता है, साधु भाव श्रेष्ठ भाव में भी किया जाता है। तो ये सत्य शब्द जो है परमात्मा का वाचक है। तो परमात्मा है, बस इतना जो दृढ़ निश्चय हो जाए तो उससे भी परमात्मा छिपकर नहीं रहती, उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। किंतु दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दर्शन नहीं होने पर भी परमात्मा के विषय में ये विश्वास है कि भगवान है। हम नहीं जानते कि भगवान कैसे है, किंतु है, ये हमारा पूरा विश्वास है। जब ऐसा विश्वास हो जाता है तो भगवान उसके लिए आगे जाकर के अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार से प्रहलाद को ये पूरा विश्वास था कि भगवान है। कहां पर है? जो भगवान मुझ में भी है, आप में भी है, और इस खम्भ में भी है, और तलवार में भी है, सब जगह भगवान है। तो सब जगह भगवान है, जब ये भाव एक प्रकार से हो जाता है तो उस वक्त भगवान फिर छिप करके नहीं रह सकते। और आगे बढ़ जाते तो बात ही क्या है कि भगवान कैसे हैं? कि भगवान चेतन है। चेतन का मतलब क्या? कि दृष्टा है, साक्षी है, केवल है, चिन्मय स्वरूप है भगवान। हमारे शरीर में जैसे आत्मा का स्वरूप है, ये तो अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। बस उस चेतन के स्वर कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार से ऐसा निश्चय कर ले हुए कि भगवान है और चेतन है, बस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो फिर एक प्रकार से ऐसा चेतन है, फिर आगे जाकर आज इसका ज्ञान हो जाता है जब भगवान प्रकट हो जाते हैं कि वो चेतन है, वही आनंद है, हर आनंद ही चेतन है। सुखमातंकिकं तद बुद्धि ग्राजमतीन्द्रियम लेति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्वतः। वो अतंत आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। कैसा जो आनंद है कि इंद्रियों की जहां पूछ नहीं है, कैसा जो आनंद है कि बुद्धि ग्राजम, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने में आता है, कैसा जो आनंद है कि आनंदमय है, जिस समय में उस आनंद में परमात्मा को व्यक्ति माने बुद्धि के द्वारा अनुभव कर लेता है, फिर वहां से चलायमान नहीं होता और वहां परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। उससे ज्ञान का नाश होकर के ज्ञान भी शांत हो जाता है और केवल वो आनंद में परमात्मा ही रह जाता है। निराकार का ध्यान आपको बताया। नारायण नारायण नारायण। सत्संग विषय का वार्तालाप और भगवान के निराकार स्वरूप का वर्णन, उस विषय का व्याख्यान तो श्री जय गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी तदनुसार तारीख 25/5/55 को गीता वन में दोपहर को 11 बजे करीब दिया गया।